6 महीने 1 साल 9 महीने भाई ये बंदा अब ये मानने वाला नहीं है, तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा। सीएम को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बताइए। सिक्योरिटी आदमी के लिए क्यों चाहते हैं? पंजाब एक बॉर्डर एरिया, आपको बताइए, धमकियां कितनी मिलती हैं, ये मिलता है वो मिलता है, तो एक मुख्य वजह ये भी है। बाकी एक छोटा सा, अब हमारे कई लोग बने हुए हैं, छोटे छोटे चेयर बने हुए हैं, वो भी सिक्योरिटी के घूमते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी अपने रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? रखी हुई है सर, ये एक अगर दी हुई है तो ही रखी हुई है ना। सत्ता का नशा है, ये कुछ नहीं है। सत्ता का नशा मान लो एक सबके पास, खाली मान साहब या मोदी साहब नहीं, सबको सत्ता का नशा ही मारता। नहीं, एक हल्का इंचार्ज को या एक चेयरमैन को या किसी पर, उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, पहले ये बताइए। पुलिस की बात करें, हम थानों की बात करें, कमीशन की बात करें, उसके वहां पर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन 2-2 3-3 सौ पड़ी हुई है, वो कहते हैं हमारे पास है नहीं, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम तो पूरी सिक्योरिटी में बांधे होते, काम कैसे थाने में होंगे फिर? या तो फिर मुलाजिम वापस थाने में है। तो प्रशासन की बात करें, बिल्कुल जहां पर आप बताइए किस सर, मैं इस मुद्दे पे आपको यही बात बोलूंगा कि सरकार को मंत्रियों को छोड़ के जितने भी एमएलए हैं, चेयरमैन है, सबकी सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो कर देनी चाहिए। इनको सिक्योरिटी का काम क्या है? इनको कोई आगे कुछ मार रहा है या पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, इनको आके किसी भी कोई भी हो सरकारी ओहदे पे सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए किसी को। और मैं मान साहब से गुजारिश करूंगा, सबकी सिक्योरिटी वापस ले लो, क्योंकि ये एक जब सिक्योरिटी आती है ना नेताओं के पास, तो नेता और पुलिस इनका एक नेक्सस और मजबूत हो जाता है। तो बेचारी जो पुलिस है, वो पहले ही उनकी बदनामी बहुत हो रखी है, पुलिस ये करती है वो करती है। जब वो नेताओं से जुड़ते हैं ना, उनमें जो थोड़ी बहुत बच्ची होती है ना चीज जनता सेवा की, वो भी सारी मर जाती है। इसलिए मान साहब, सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो कर दो। अगर आपने पंजाब को बचाना है, सिक्योरिटी किसी को मत दो। एक तो ये सिक्योरिटी लेके शान बत्ती बहुत करते हैं नेता लोग, और दूसरा जो पुलिस उनको सिक्योरिटी मिलती है उनका भी साथ में वो बेड़ा कर देते हैं। ऑलमोस्ट हम सबकी बात नहीं कर रहे, जितने चेयरमैन हैं या जितने कोई ना कोई अच्छे ओहदे पे हैं, आपकी सरकार ने उन सबको जो कोई ना कोई चेयरमैनशिप या कुछ ना कुछ ओहदा दे दिया है, उन लोगों के दें तो हमें पार्टी में कुछ दिखी नहीं। आप लोगों ने 2012 से काम किया, 2012 से लेकर अब तक का आपने मतलब हर तरह का यत्न किया, हर तरह की मेहनत की, घर का बाहर का काम छोड़ के पार्टी के लिए तन मन से सेवा की। फिर क्या कारण रहा कि अभी तक पार्टी की नजर आप पे पड़ी नहीं? नहीं सर, नजर तो पूरी होगी मेरे ऊपर। नजर का कोई, जैन साहब जो आए हैं, हम तो उनके साथ में अमेठी में भी रहे, उनके साथ बनारस में भी रहे, दिल्ली में उनके साथ खूब काम किया, मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जैन साहब। तो मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन सर देखिए, अब ये जो हमने बात बोली है ना कि मैंने कुछ क्यों नहीं लिया जी, अगर मैं दूसरों की तरह चलता तो मैं आपको यकीन दे रहा हूं आज मैं पंजाब में मंत्री बन के बैठा होता। लेकिन नहीं, हमने जो एक सिस्टम है ना उसमें घुसना ही नहीं है। केजरीवाल साहब ने हमें शुरू में क्या, जब उन्होंने पहली शपथ ली ना, पता उन्होंने क्या बोला था? खड़े हो गए रामलीला ग्राउंड पे, मैं सबको वार्न कर रहा हूं, ये केजरीवाल साहब के वर्ड है, मैं सबको वार्न कर रहा हूं कि दूसरा केजरीवाल खड़ा मत होने देना। जनता ने आपको मौका दिया, अपने वो मंत्रियों को सबको एमएलए को बोल रहा था, तुम्हें जनता ने अगर मौका दिया है तो जनता की सेवा करना। अगर तुम्हारे में घमंड आ गया, तुम पैसे के पीछे भागे, तो तुम्हारा यही हाल होगा जो आज ये कांग्रेस सरकार का वो जो हार गई है। ये केजरीवाल के वर्ड है, तो साले वही वर्ड हमारे अंदर घुसे हुए हैं। हम शुरू से आज तक भी हम आंदोलनकारी हैं। जो सब चमचागिरी जो उन्होंने वर्ड बोला कि दूसरा केजरीवाल पैदा मत होने दें। हाँ, नहीं आपने सर, दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा। अगर तुम घमंड करोगे तो दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है? सर मैं आपको बताइए, घमंड है जो ऊपर से नीचे यहीं तक आ चुका है। अन्ना हजारे साहब जिंदाबाद, उनकी बातें अगर आज भी समझ आए ना, हम तो समझे हुए हैं, जो हमारी लीडरशिप अगर आज भी उनकी बात समझ आए ना, तो दोबारा सत्ता में आने में कोई रोक सकता है। गुप्ता जी, आप तो सबकी भविष्यवाणी निकालते हो, आप अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी देखना, आपके सवाल का जवाब वही देता है जो सच्चाई जानता है, सच्चाई लिखना जानता है, वो आपको सच्चाई जवाब वही देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको सच्चाई को रोकने के लिए आपको भी बात कोई ना करो, हम भी बहुत सच्चाई लिखते हैं, बातें करते हैं, फूल तरह तरह कहते हैं। अब हमें भविष्यवाणी के तौर पर ये बताइए कि आने वाले समय में अगला सीएम कौन हो सकता है? देखिए, दो चेहरे हैं, भगवंत मान जी और चन्नी साहब।